हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वास्तविक संख्याएं नामक चैप्टर को। देखो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 या फिर 1.2, क्योंकि जो अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, पिछले साल जो 1.1 थी वो हमारी कट चुकी है। ठीक है, तो जो पुराना मैथ है उसमें तो एक्सरसाइज रहेगी हमारी 1.1, और जो नया मैथ है, अब की बार जो मैथ आया है, सिलेबस आया है, उसमें ये एक्सरसाइज है 1.2 एनसीईआरटी में। ठीक है, तो क्योंकि बच्चों हमारे जो पहला चैप्टर है ना वास्तविक संख्या है, उसमें से एक एक्सरसाइज जो 1.1 है वो हट चुकी है, कट चुकी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है इन संख्याओं को। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि हमारा अभाज्य गुणन खंड, देखो जैसे हमारे पास संख्या है 20, हमने 20 मान ली, तो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 20 को हम आधा कर लेते हैं पहले 20 का। तो 20 का आधा कितना हो गया, 2 और 10। 20 का आधा 10 हो गया, 2 गुणा में कर लिया, कितना होगा 10 दूनी 20। ठीक है, तो 2 इसको छोड़ना है, अब इसको 10 को आधा करना है हमें, तो कितना हो जाएगा 5 और गुणा में 2। देखो जो ये 2 है ये सिर्फ खुद के पाड़े में आता है। क्या होता है, खुद के पाड़े में आता है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम अभाज्य संख्या। जो 5 है वो भी खुद के पाड़े में आता है, किसी अन्य के पाड़े में नहीं आता है, मतलब अन्य से नहीं कटता है, तो इसलिए 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। जो किसी के पाड़े में नहीं आती है, जो किसी से नहीं कटती है, वे संख्या होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, और अब मैं आपसे कहूं कि 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा कि 20 लिख देंगे आप, और यहां पर ये 2 ले लोगे आप, 2 क्योंकि अभाज्य संख्या है, ये 2 ले लोगे, फिर ये 5 ले लोगे। तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया 20 का। देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 है, 20 ही, लेकिन ये क्या है, 20 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसी तरीके से हमें इन जो संख्याएं हमारे पास है, इनका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 140 का। देखो जो ये मेथड मैंने कराया है यहां पर, इस मेथड को बोलते हैं हम ट्री फैक्टर। इस मेथड को हम बोलते हैं ट्री फैक्टर, गुणनखंड वर्क्स। ठीक है, तो इस मेथड को बोलते हैं हम ट्री फैक्टर। तो हमें ट्री फैक्टर से इन सभी के हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 140 का हम कर लेते हैं। तो 140 सबसे पहले आपको देखना है कि 140 का आधा हो जाएगा, 140 का आधा हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70, 2 इस साइड लिखना है, 70 इस साइड लिखना है। देखो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 सिर्फ 2 के पाड़े में आती है, किसी अन्य के पाड़े में नहीं आती है। लेकिन 70 का आधा हो सकता है ना, तो 70 तो आता है ना पाड़े में, तो 70 तो सबसे पहले देखना है आपको, आधा करके देखना है, मतलब 2 से भाग लगानी है, उसके बाद आपको 3 से भाग लगानी है, फिर 4 से, 5 से। तो हम 2 से भाग लग जाएगा 70 को, तो 70 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 35। फिर देखो 35 को भाग लगाओ, 35 भाग लगेगा 5 से, है ना, क्योंकि 2 से तो भाग लगाने का नहीं 35। देखो 5 भी खुद के पाड़े में आता है, 7 भी खुद के पाड़े में, तो 5 7 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि 140 बराबर हो सकता है हमारा, ये 2 लिखना है हमें, गुना फिर ये 2 लिखना है, और गुना में ये 5 लिखना है, और गुना में ये 7 लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, 140 का अभाज्य गुणनखंड है। अब हमें करना है 156 का। तो 156 का कर लेते हैं। 156 यहाँ पर लिख लेंगे। पहले हमें क्या करना है, 156 का आधा करना है। तो 156 का आधा क्या हो जाएगा हमारा, 78 हो जाएगा। ठीक है, और 2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 78 का आधा करना है, तो 78 का आधा हो जाएगा हमारा 39। 78 का आधा क्या हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। देखो 39 2 से नहीं कटता, मतलब 2 के पाड़े में नहीं आता, किसके पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में। तो 3 गुना 13 हो जाएगा। देखो 13 भी किसी के पाड़े में नहीं आता, और 3 भी किसी के पाड़े में नहीं आता, खुद के पाड़े में आते हैं, किसी अन्य के पाड़े में नहीं आते हैं। तो 3 और 13 क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। तो हम 156 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 156 बराबर ये 2 और ये 3 और गुना में 13। ये हो गई हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड। तो 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड, तो देखो यदि हम 38 25 को 2 से भाग लगाए तो 2 से भाग नहीं लगेगी, 3 से भाग लगेगी, और 3 से भाग लगने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1275। यदि हम 1275 की 3 से गुणा करें तो हमारा 3825 प्राप्त होते हैं। फिर हमें क्या करना है, इसको देखना है भाग 2 से लगेगी, 2 से नहीं लगेगी, भाग लगेगी 3 से। ठीक है, भाग किससे लगेगी, 3 से, और आंसर आएगा 425। कितना आएगा यहाँ पर, 425। फिर देखो 425 को हम भाग लगा सकते हैं 5 से, तो 425 को 5 से भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा 85। कितना, 85। फिर 85 आएगा हमारा 17 के पाड़े में। कितने के पाड़े में आएगा 85, हमारा 5 के पाड़े में आएगा, तो हमारा आएगा 17। ठीक है, देखो 5 हमारा अभाज्य संख्या है, 17 भी हमारा अभाज्य संख्या है, तो हम लिख लेंगे कि हमारा 38 25 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 और गुणा में 5 और गुणा में 5 और गुणा में 17। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा 3 3 हो गया ना, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर 5 5 है तो क्या कर लेंगे, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पर हमारा 17 है तो यहाँ पर हम 17 का 17 रहने देंगे। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला है हमारा 5005, तो इसको हम ट्री फैक्टर से हल कर लेते हैं। तो यहाँ 5 से भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने इससे 5 से भाग लगाई तो कितना हो गया, इतना हो गया। उसके बाद अब इसमें भाग लगेगी हमारी, अब इसमें हम भाग लगाएंगे 7 से, क्योंकि इसमें हमारी भाग लगेगी अब 7 से। 7 और 143, 7 और 143 हो जाएगा। ठीक है, अब 143 को हम भाग लगाएंगे, हमारा हो जाएगा 13 गुणा 11। यदि हम 143 को 13 से भाग लगाएंगे तो हमारा कितना जाएगा, 11 जाएगा। 13 गुणा 11 करके कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। तो 13 भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 11 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो हम लिख लेंगे कि 5005 बराबर 5 हो जाएगा, गुणा में 7 हो जाएगा, और गुणा में 13 हो जाएगा, और गुणा में 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा 7 4 2 9। ठीक है, 7 4 2 का करके देख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसको यही कर लेते हैं। तो हम इसको भाग लगाएंगे 17 से, तो 17 से भाग लगने के बाद आएगा 437। 17 से भाग लगने के बाद कितना आएगा, 437। फिर 437 को हम भाग लगाएंगे 19 से, तो 19 लग के हमारा हो जाएगा ये 23। देखो 19 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो हम लिख लेंगे 7 4 2 9 बराबर 17 गुणा 19 और गुणा 23। तो ये हो जाएगा 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड निकालना था इनका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।